आज भी आप कहेंगे हालात ठीक है, पुरअमन है, सब कुछ ठीक है? शहीद इंस्पेक्टर मसरूर वानी साहब को पूरा मुल्क सलाम करता है। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबैद मलिक। आज मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, जो आज उस शहीद इंस्पेक्टर के घर आए थे जिनकी जान जो है 29 अक्टूबर को उनके ऊपर अटैक हुआ था और कल उनकी जान जो है एम्स हॉस्पिटल में चली गई। और आज रविंदर रैना जो है उनके घर गए, आज उस फैमिली से आप मिले। आज भी आप कहेंगे हालात ठीक है, पुरअमन है, सब कुछ ठीक है? शहीद इंस्पेक्टर मसरूर वानी साहब को पूरा मुल्क सलाम करता है। उनके हुब्बुल वतनी के जज्बे को, उनकी खिदमत खलक के जज्बे को पूरा मुल्क, पूरी आवाम सलाम करती है। वो एक बड़े जांबाज होनहार नौजवान थे, लेकिन अमन के दुश्मनों ने, कश्मीर के दुश्मनों ने और कश्मीरियों के दुश्मनों ने, इंसानियत के दुश्मनों ने बहुत बड़ा गुनाह पाप किया और एक बेकसूर शख्स को सरेआम मैदान में चोरी छुपे वार किया और उनको शहीद कर दिया। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। मैं उनके घर, उनकी फैमिली, उनके वालिद मोहतरम, उनके भाई, उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं, उनसे ताज़ियत के लिए आया था। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब मैं उनसे मिला, मुझे बहुत दुख हुआ। ये इंसानियत का कत्ल है, ये जुल्म है, बे इंतहा जुल्म है। बस रैना जी, ये मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतने सख्त अल्फाज के मैं इसकी मज़म्मत करूं। रैना जी, ये मारदार का सिलसिला कब रुकेगा? आज भी एक माँ ने अपने लखते जिगर को खोया, अपने ऑफिसर को खोया। इससे पहले भी हमने देखा टंगमग वाइलू का 7 बेटियों का बाप एएसआई जिनको घर के बाहर मारा गया। उसके बाद इंस्पेक्टर मंसूर अहमद। देखिए, अमन के जो दुश्मन हैं, जो कश्मीर के दुश्मन हैं, जो कश्मीरियों के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि कश्मीर में खुशहाली हो और कश्मीर में अमन व अमान हो। जो कश्मीर के दुश्मन हैं और कश्मीरियों के दुश्मन हैं, वो यहाँ खून खराबा देखना चाहते हैं। वो यहाँ बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों का शोर शराबा चलाना चाहते हैं बस। लेकिन ये दौर भी खत्म होगा। रोकेंगे कैसे इसको? देखो, काफी हद तक मैं आज कह सकता हूं कि चीजें सुधरी हैं, सुधार हुआ है। बहुत काम करना बाकी है, वो भी होगा। ये जुल्म, ये तशद्दुद, ये बेगुनाहों का खून, बहुत, इसकी जितनी मजम्मत की जाए ये कम है। इससे पहले आप राजौरी भी गए, वहाँ पे भी इंसिडेंट, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आपके पास थे, आपकी आंखों में आंसू थे। आज भी आपकी आंखें नम थी, आपकी आंखों में आंसू थे। बिलाखिर वो सवाल माँ पूछ रही है, ये सिलसिला कब रुकेगा? हम भी आखिर इंसान हैं। जब किसी के घर में, किसी की आंखों में दुख, दर्द, तकलीफ देखते हैं, हमें भी दर्द होता है, हमें परेशानी होती है। रैना जी, 11 दिसंबर को आर्टिकल 370 पे जो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रही है, आपको क्या लगता है अगर जम्मू कश्मीर के हक में हुआ तो भाजपा का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो फैसला करेगा वो हम सबको, उसको रिस्पेक्ट है, उसका एहतराम हम सबको करना है। वो फिर किसी के सोच के मुताबिक हो या उसके बरक्स हो, ये फर्क नहीं पड़ता। अदालत, और वो भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत, वो हमेशा सच्चाई और हकीकत के ऊपर मबनी फैसले लेती है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ साहब बहुत बड़े दानिश्वर और ईमानदार आदमी हैं। एक बार उन्होंने अपने वालिद के ही अदालती फैसले को पलट दिया था। उनके वालिद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर हुए हैं और उनके वालिद मोहतरम ने एक बार फैसला लिया था जज रहते समय, और उस फैसले को जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने पलट दिया था। आप सोच सकते हैं, जो अपने वालिद मोहतरम के फैसले को पलट सकता है वो कितना ईमानदार चीफ जस्टिस साहब होंगे। जो भी फैसला 11 दिसंबर को सोमवार के दिन आर्टिकल 370 के मुतालिक होगा, जो भी होगा,
उस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। आगे बहुत सियासत हुई है इस पर, अब इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है जो फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा वो हम सब के लिए उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में वो फैसला आता है, भाजपा का क्या रद्द अमल आगे रहेगा? देखो मेरी बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कोई सियासी बयानबाजी, कोई तनकीद, कोई इस पर हू हल्ला, कोई बवाल नहीं मचना चाहिए। आपको एक्सेप्ट होगा? जो भी फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा हम सबको वो फैसला मानना है, फिर वो फैसला आपके मुताबिक हो या आपके बरक्स हो, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच ने इस फैसले की सुनवाई की है, जिसमें खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब मौजूद रहे। लगातार सुनवाई हुई, ऑनलाइन सुनवाई हुई, कई बार सरकारी वकीलों को भी उन्होंने फटकारा, कई बार पटिशनर्स के वकीलों को भी फटकारा, और सब ने लाइव सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखी है। अब सब इंतजार कर रहे हैं जो भी फैसला होगा, इसमें किसी की हार किसी की जीत का मायने नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हकीकत और सच्चाई का फैसला करेगा, मुझे यकीन है, और जो भी फैसला होगा जैसा भी होगा हम सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। जमहूरी मुल्क है हिंदुस्तान, इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे, ऐसा यहाँ की रीजनल पार्टीज कहती है, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस बार बार ये सवाल उठाती है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस के लिए तैयार है। पहले तो 2024 के पार्लिमानी इलेक्शंस होंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की सीटों पर पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। हम 5 की 5 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात का भी फैसला करेगा। यहाँ भी इलेक्शन होंगे, यहाँ भी सरकार होगी। उमर साहब कहते हैं आपको डर लगता है इलेक्शन कराने से? यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे बोरिया बिस्तरा गोल होगा? नहीं, मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब ने तो जम्मू में एक तकरीर में, जिस दिन असेंबली के रिजल्ट आए थे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि भाई यही ट्रेंड रहा तो यहाँ भी सब कुछ साफ है। आपको लगता है सब कुछ साफ? मुझे लगता है कि जो मोदी साहब ने काम किए हैं, जो गरीबों का, ज़ईफ़ों का भला किया है, जो बेसहारा लोगों की खिदमत मोदी साहब ने की है, जो डेवलपमेंट यहाँ हुई है, आज रेल पूरे मुल्क के साथ वादी कश्मीर जुड़ रहा है, ये मोदी साहब की देन है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में बारामूला से बनिहाल तक का काम शुरू हुआ था, और जब कांग्रेस की सरकार आई 2004 के बाद और बंद कर दिया गया 2014 तक, और फिर मोदी हुकूमत आई तो आज वादी कश्मीर पूरे मुल्क से रेल से जुड़ने वाला है। हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, टनल्स, गांव-गांव में बिजली, जल जीवन मिशन से पीने का साफ पानी, कितना जबरदस्त काम हो रहे हैं। रैना जी कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? अगर इलेक्शन होता है आप कहाँ से उम्मीदवार उठेंगे? जनाब, मैं पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूँ। लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, लोग आपको बहुत प्यार कर जम्मू कश्मीर की आवाम का दिल से मशकूर हूँ। लोगों ने बहुत इज्जत दी, लोगों ने बहुत प्यार दिया, और मैं भी अपनी आवाम को यकीन दहानी देता हूँ कि मैं आवाम की खिदमत, आवाम की बेहतरी के लिए ज़िंदगी की आखिरी सांस तक काम करता रहूँगा। खिदमतदार बन के लोगों के काम करूँगा। गरीबों, ज़ईफ़ों, बेसहारा लोगों की खिदमत करना, मैं इसी को अच्छा मानता हूँ। खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करता हूँ, ताकि लोगों का और गरीबों का, ज़ईफ़ों का, बेसहारा लोगों का भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कहना है मैं हमेशा लोगों की बात करता हूँ, यहाँ के हक की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना का कहना। कैमरामैन आकिब डार के साथ मैं उबैद मलिक, अर्ली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।